आपका भी सवाल मुझे पता है यही होने वाला है कि मैं जून 2026 एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला हूं या वाली हूं। एटलीस्ट मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे 300 में से, सो दैट मेरा यूजीसी नेट मैनेजमेंट में इस बार क्लियर हो जाए और मैं मेरा जेआरएफ लेके असिस्टेंट प्रोफेसर की और साथ में पीएचडी की तैयारी अच्छे से कर सकूं। मुझे लगता है कि किसी भी एग्जामिनेशन की जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, हमें हमारा टारगेट पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि जहां पे हमें पता होगा कि मुझे इतना तो अचीव करना ही करना है और एक उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग हमारी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और अगर हमें पता नहीं होता है, बिना लक्ष्य के अगर हम लोग तैयारी करते हैं, तो सिर्फ फिर निशाना कहीं और जाके ही हमारा लग जाता है। तो यस, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एटलीस्ट इतना तो आपको मार्क्स ही करना है अगर आप सपना देख रहे हैं अपना यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट में क्लियर करने का। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश एंड यस, आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यस, जिनका पेपर 2 स्पेसिफिकली मैनेजमेंट है। चैनल पे आप सभी को कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं हमारा टारगेट फिक्स करने की, तो हम लोग हमारे मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं कि सर हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो प्रीवियस डेटा है, उसको एक बार हमें देख लेना चाहिए। तो अगर मैं आप सभी से बात करूं दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन की, हमारा जो कट ऑफ रहा वो 220 मार्क्स जो है हमें देखने को मिला। वहीं अगर मैं आप सभी से जून 2025 की बात करूं, वहां पे कट ऑफ हमें देखने को मिलता है हमारा 218 मार्क्स, यानी कि ओनली एक क्वेश्चन का डिफरेंस हमें देखने को मिला। यहाँ पे 220 मार्क्स का यहाँ पे मतलब है, यानी कि हमारे पास 110 क्वेश्चन हमें 150 में से सही करने हैं। यहां पे हमें 109 क्वेश्चन जो है 150 में से सही करने हैं। सही बात है। अब ऐसा नहीं है कि सर 110 क्वेश्चन ऑफ कोर्स पेपर 1 के और पेपर 2 के अलग अलग तो हो ही नहीं सकते हैं। हमें यहाँ पे 102 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के यहाँ पे सही करने ही होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं हमारा जो जून 2026 एग्जामिनेशन होने वाला है, एक बेंचमार्क कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे लग गया है कि सर इतना तो हमारा होना ही चाहिए अगर आप जेआरएफ जर्नल कैटेगरी से क्रैक करना चाहते हैं। एक कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे लग गया है। अब आप बोलेंगे कि सर हमेशा ऐसे थोड़ी होने वाला है। बिल्कुल आपकी बात से मैं अग्री करता हूं। कट ऑफ डिसाइड होता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशन में अपीयर करे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर का लेवल कितना था, हमारे जेआरएफ के लिए नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि जो रिसर्च है उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास कितनी है, इन सारी ही क्राइटेरिया के आधार पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, कितने बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं, उनके बिहाफ पे जो है हमारा यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होता है। बट यस, जिस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न आ रहा है, कट ऑफ जो है बढ़ रही है, कंपटीशन आप सभी का बढ़ रहा है, तो हमें ये माइंड में कहीं ना कहीं मेंटली वी हैव टू बी रेडी कि इतना तो हमें अचीव ही करना है। अगर इससे कम हमारे पास यहाँ पे मार्क्स आते हैं तो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ होने वाली है। तो यस, अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं फॉर जर्नल कैटेगरी, तो सर हाईएस्ट मार्क्स हमारे होने वाले हैं 220। इस बार के लिए कितना है? ऑफ कोर्स जब भी हम टारगेट बनाते हैं सर हमारे हाई टारगेट्स हमें रखने चाहिए। तो मैं आपसे चाह रहा हूं कि इस बार का जो हमारा टारगेट है, अगर आप जेआरएफ जर्नल कैटेगरी से करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट जो है आपके 115 क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए आउट ऑफ 150, यानी कि मार्क्स आपको लेके आने हैं 230। अगर 230 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो यस, आप आराम से बिल्कुल एक सिक्योर स्टेज पे हैं। आपको जेआरएफ जर्नल कैटेगरी से क्रैक करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। सिंपल सी बात है। अब ये लाए कैसे? ऑल्दो मैं हर बार जो है स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आता हूं आप सभी के लिए। सिंपल सा तरीका है, आपको यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मिला के आपको देखना पड़ेगा। वो 115 क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन आप सभी जो है पेपर 1 में ठीक करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है आप पेपर 2 में सही करेंगे। पेपर 1 का मिनिमम है कि सर 40 to 45 तो आपके सही होने ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर 30 से 35 मेरे सही हो रहे हैं, ट्राई करो गलती कहां पे हो रही है और अपने क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो एटलीस्ट 40 to 45, सो दैट बाकी का जितना भी हमारे पास बच रहा है हम लोग हमारा पेपर 2 से उसको टारगेट करें। क्योंकि जितना यहां पे आपका कम होगा क्वेश्चन, उतना ही लोड जो है आपको अपने पेपर 2 पे देना पड़ेगा। पेपर 1 फिर भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को,
पेपर 2 में भी कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर हर कुछ हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस चीज के बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो यस, आप लोग लगेगा सर थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टारगेट है, तो अनरियलिस्टिक बातें मैं नहीं कर रहा हूं। मैं बातें आप सभी को कर रहा हूं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से, जो कि 220 गया था। अगर 220 जा सकता है, पेपर अगर और सिंपल आया तो 230 भी जा सकता है। हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है इस चीज के लिए। आप मेरी बात से कितनी सहमत हैं, कमेंट जरूर मुझे करके बताना। और अगर आप सभी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को तैयारी कराई जा रही है मैनेजमेंट पेपर 2 की, जहां पे आप सभी के लिए डिटेल मैराथन यूनिट वाइज में लेके आ रहा हूं। तो यस, आप सभी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को अच्छा लगता है तो आप आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में वेबसाइट के थ्रू आप सभी पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। तो अगर आप होम पे जाएंगे तो आप सभी को अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दिखेगी। यूजीसी नेट JRF आप सभी अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे जो हमारे पेपर 2 है वो आप सभी को दिख जाएंगे। जैसे पेपर 2 ऑफ कोर्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर चैनल पे चलाया जा रहा है। इसके अलावा बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर 2 है एंड पेपर 1 है वो भी कहीं ना कहीं जो है चैनल पे अवेलेबल है। तो आप एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू जाके कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। अपना जवाब, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अनदर इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।